जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोलती बुक्स विद अंजलि में। और मेरा नाम है योना। और एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सीख देने वाली एक कहानी लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है अच्छाई की जीत। यह कहानी दो लोगों की है, दोनों का स्वभाव एकदम उल्टा। एक समझदार, दूसरा गुस्सैल। गुस्सैल अपने स्वभाव के कारण मुसीबत के समय अकेला पड़ जाता है। ऐसे में समझदार को उसकी मदद करनी चाहिए या पुराना हिसाब बराबर करना चाहिए। ये पुराना हिसाब था क्या? तो आइए सुनते हैं अच्छाई की जीत। इंदौर शहर के पास राधेपुर नामक एक छोटा सा गांव था। वैसे तो वहाँ सभी लोग आपस में मिलजुल कर ही रहते थे, लेकिन उसी गांव में राघव नाम का एक गुस्सैल आदमी भी रहता था। उसे छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती थी और वो उसका बुरा मान जाता था। इसी वजह से गांव में आए दिन उसका किसी न किसी से झगड़ा होता रहता था। उसके इसी स्वभाव के कारण गांव के लोग उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। राधेपुर गांव में ही दयानंद नाम का एक और व्यक्ति रहता था। उसका स्वभाव ठीक उसके नाम के जैसा था। वो सबकी मदद करने के लिए सदा आगे रहता था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दयानंद गांव के हर आदमी को पसंद था। ये बात राघव को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और इसलिए वो दयानंद से ईर्ष्या करता था। एक बार राघव अनाज से भरी हुई अपनी बैलगाड़ी लेकर अपने गांव राधेपुर से इंदौर शहर की ओर जा रहा था। बारिश की वजह से जगह जगह मिट्टी गीली थी और कहीं कहीं गड्ढे भी बने हुए थे। राघव की अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी भारी होने के कारण गीली मिट्टी में धंस गई। उसने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक तो गाड़ी का वजन ज़्यादा था और दूसरी मिट्टी में फिसलन भी बहुत थी। इसलिए राघव की कोशिश नाकाम रही। उसके गुस्सैले स्वभाव के कारण कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। राघव निराश होकर वहीं बैठ गया। दयानंद को जैसे ही इस बात की खबर मिली, वो दौड़ा दौड़ा राघव की मदद के लिए आया। राघव के गुस्सैल व्यवहार को जानते हुए भी दयानंद ने मानवता को ऊपर रखा। सब कुछ भूलकर उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर पहले सारे अनाज को सुरक्षित जगह पहुंचाया और फिर किसी तरह धक्का देकर बैलगाड़ी को उस कीचड़ से बाहर निकाला। अपने प्रति दयानंद का ऐसा व्यवहार देखकर राघव की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि कैसे एक बार उसने अपनी ईर्ष्या के कारण दयानंद के खेत में अपने बैलों को छोड़ दिया था ताकि उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाए। राघव के ऐसा करने से दयानंद को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ा था। लेकिन झगड़ा ना हो, ऐसा सोचकर दयानंद ने उस समय भी राघव से कुछ नहीं कहा था। आज राघव को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। उसे अपने द्वारा की गई हर गलती और दूसरों के प्रति किए गए अपने बुरे व्यवहार का एहसास हुआ। उसने प्रण लिया कि अब वह स्वयं को एक बेहतर इंसान बनाने की भरपूर कोशिश करेगा। उसने दयानंद से अपने किए की माफ़ी भी मांगी। राघव में इस बदलाव के आ जाने से गांव के सभी लोग बहुत खुश थे। अब किसी को उससे कोई शिकायत नहीं थी। इस तरह से राधेपुर का हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशीपूर्वक रहने लगे। इसीलिए कहते हैं कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है।